अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड ऐसी आवाज़ जो सुनने के काबिल हो या जिसको इंसानी कान से सुना जा सकता है। अ साउंड विच कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन ईयर, जिसको इंसानी कान से सुना जा सकता हो, ऐसी आवाज़ को ऑडिबल साउंड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ऑडिबल साउंड के लिए, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ऑडिबल साउंड इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। अब ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ऑडिबल साउंड की वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। अब ये 20 हर्ट्ज़ क्या है, इसे हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो है झूला है और वो झूला 1 सेकंड में मिसाल के तौर पर 4 चक्कर काट रहा है। 4 चक्कर 1 सेकंड में, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है। जितने चक्कर 1 सेकंड में होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ है, पंखा है, वो 16 चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में, तो उसकी 16 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड में कितने चक्कर कटते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकंड, ये सिंपल है, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये चक्कर जो है आपको आसानी के लिए कहा गया है। जितने भी चक्कर हैं, अगर 100 चक्कर काट रहा है कोई चीज़ 1 सेकंड में, तो 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं मैनी एनिमल कैन हियर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद डिफरेंट एजेस। ऐसा नहीं है कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक फिक्स है। कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ जानवर ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जो 20 हर्ट्ज़ के अलावा और 20,000 से ऊपर की लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी उसको भी सुन सकते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू ली गई है। तो हमारे पास जो है ऑडिबल साउंड की मोस्टली जो वैल्यू है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़ भी से कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, इनऑडिबल साउंड, ऐसी आवाज़ जिसे इंसानी कान से सुना नहीं जा सकता हो, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड की 2 किस्म होती हैं। नंबर 1, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक जो साउंड है वो ऐसी आवाज़ को कहते हैं जिसे इंसानी कान तो नहीं सुन सकता, लेकिन वो 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होती है। अ साउंड विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन एयर हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन 20 हर्ट्ज़। इंफ्रा माना कम, 20 हर्ट्ज़ से कम। देखें हमारे पास ये झूला है, अगर 4 चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में, तो इसकी आवाज़ को हम नहीं सुन सकते, इसको हम जो है ऑसिलेशन कहेंगे। इसी तरह से अगर पंखा चक्कर काट रहा है 16 चक्कर 1 सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज़ हो गई। इसको भी हम इंसानी कान से नहीं सुन सकते। कभी कभी क्या होता है, पंखा बहुत तेज़ चलता है, वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से उसमें से आवाज़ आने लगती है। अब यहाँ पर जो है 20 चक्कर से ज़्यादा 1 सेकंड में कट रहे हैं, तभी हमें आवाज़ आ रही है। तो ऐसी चीज़ जो आवाज़ पैदा करें उसे हम जो है वाइब्रेशन कह सकते हैं, और जो चीज़ आवाज़ पैदा ना करें, जिसमें फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो, उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में। अब हमारे पास क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज़ से कम है, जो 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी है, उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और उसको इंसानी कान से नहीं सुना जा सकता। नंबर 2 आता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रा ज़्यादा, ये 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अ साउंड विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन एयर हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़। जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तेज़ी से, या यूँ कहें कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम इंसानी कान से नहीं सुन सकते। जैसे कि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं 1 सेकंड में, जो है 20,000 से बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको हम इंसानी कान से नहीं सुन सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नंबर ऑफ चक्कर जो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एयर ड्रम जो है, इंसानी कान के अंदर जो ड्रम है, वो इससे ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट नहीं कर सकता, वो मटीरियल का बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।